जादुई सोने का फ्रिज। गज्जू बहुत गरीब था। उसका गुजारा मंदिर में आए हुए लोगों के दान से ही चलता था। रहने के नाम पर गज्जू के पास एक गरीब बस्ती में टीन की बनी हुई एक छोटी सी झुग्गी थी, जिसमें मुश्किल से 2 आदमी रह सकते थे। गज्जू की जिंदगी में तो जैसे सुख लिखा ही नहीं था। गर्मियों के दिनों में वो टीन की छत इतनी गर्म हो जाया करती थी कि अगर रोटी रख दी जाए तो वो भी सिक जाए, और सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती थी कि बर्फ भी गर्म लगती थी। इन सब से परेशान गज्जू हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। ऐसे ही एक दिन गर्मी की रात गज्जू अपने टीन की कोठी में बैठा था। एक तो जिंदगी में अच्छा खाना और अच्छे कपड़े नसीब नहीं है, और ये ऊपर टीन का छत। अरे यार, कितनी गर्मी है यहाँ, पता भी नहीं इस गरीब की किस्मत कभी पलटेगा भी या नहीं। हमेशा ऐसे ही भीख मांगते मांगते और स्टील के छत के नीचे ही जिंदगी कट जाएगी। गज्जू को अपनी किस्मत के ऊपर से पूरा भरोसा उठ चुका था कि तभी उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ। सरकार ने गरीबों के घर में मुफ्त की बिजली देने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते गज्जू के घर में भी मुफ्त बिजली कनेक्शन हो गया। लेकिन उस बिजली का गज्जू क्या करता? उसके पास तो कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो लाइट से जल सके। एक तो ये गरीबी गज्जू का पहले ही मजाक उड़ा रही थी, ऊपर से ये बिजली कनेक्शन ने उसे और थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर दिया था। हे भगवान, यह कैसा मजाक है। अब तो मुझे लग रहा है कि भगवान तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। इंसान क्या कम थे मजाक उड़ाने के लिए जो तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे जब मेरे पास बिजली से चलने वाला कोई सामान ही नहीं है तो मैं इस बिजली कनेक्शन का क्या करूँगा। इतना कहकर गज्जू की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से भीख मांगने निकल गया। गज्जू की झोपड़ी से लेकर मंदिर के रास्ते के बीच में एक कबाड़ खाने की दुकान पड़ती थी। वैसे तो गज्जू कभी भी उस दुकान की तरफ मुड़कर नहीं देखता था, लेकिन आज अचानक ही गज्जू की नज़र कबाड़ खाने की दुकान पर रखे हुए टूटे से फ्रिज पर पड़ गई। बिजली तो उसके घर में आ ही गई थी, लेकिन एक बार गज्जू अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उस कबाड़ खाने की दुकान की तरफ बढ़ गया। जग्गू जल्दी से कबाड़ खाने की दुकान में पहुंचा, जहां कबाड़ी अपना सामान सजाए बेच रहा था। गज्जू दुकान वाले से कहता है, अरे भाई, कितने के लगाओगे ये फ्रिज? भैया जी 50 रुपए एक दाम है। अरे हालत तो देख रहे हो मेरी, 50 रुपए तो नहीं है, 40 है। बताओ 40 में बेचोगे क्या? अब भाई कबाड़ में क्या मेल भाव करना, फिर भी तुम ले जाओ 40 में ही। तुम भी क्या याद रखोगे। गज्जू ने वो फ्रिज सस्ते में खरीद लिया और जाकर अपनी झोपड़ी में रख आया। गज्जू अब फिर से झोपड़ी से मंदिर की ओर चला गया और फिर रात को घर पर आकर वापस सो गया। अगली रात जब वो अपने घर आया तो उसने फ्रिज को खोलकर ध्यान से देखा तो पाया कि वो फ्रिज बहुत अच्छी हालत में था, बस उसे थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत थी। अरे यह फ्रिज तो चलने की हालत में है, अभी जाकर इसे मुन्ना से ठीक करवा लेता हूँ। क्या पता इसी बहाने में इस कबाड़ में फ्रिज जैसी महंगी चीज लग जाए। अगली सुबह उठकर सबसे पहले गज्जू मुन्ना इलेक्ट्रिशियन के पास गया। मुन्ना जग्गू का पुराना दोस्त जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की मरम्मत किया करता था। पैदल चलते चलते गज्जू कुछ ही देर में मुन्ना की दुकान पर पहुँच गया। और मुन्ना भाई कैसे हो? अरे गज्जू आओ आओ, मैं तो बढ़िया हूँ। क्या बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ। क्या बताओ मुन्ना भाई, बस 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर घुमा करता हूँ। अच्छा मुन्ना भाई, एक काम था तुमसे। हाँ हाँ गज्जू बोलो। यार मुन्ना, एक फ्रिज है, मैं देखा तो बहुत अच्छी हालत में लगा, बस थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। तुम उसे ठीक कर दोगे ना? क्या बात कर रहे हो गज्जू भाई, इसे ठीक करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मुन्ना भाई पैसे? अरे तू तो अपना यार है, तुझसे क्या पैसे लेना। अरे नहीं नहीं मुन्ना, मैं किसी का हक नहीं मानना चाहता। मेरे पास 50 रुपए हैं, अभी तू यह रख ले। गज्जू भाई, तूने अपुन को इज्जत दिया, अब अपुन तुम्हारे फ्रिज को बिल्कुल टनाटन कर देगा। मुन्ना की ये बात सुन के गज्जू बहुत खुश हो गया और अपने घर से फ्रिज लाकर मुन्ना की दुकान पर छोड़ दिया और वापस जाकर मंदिर के पास भीख मांगने के लिए बैठ गया। रात को गज्जू जब भीख मांगकर वापस आ रहा था तो सबसे पहले मंदिर में ही हाथ जोड़कर भगवान के पास खड़ा हो गया। हे भगवान, उस फ्रिज को ठीक करवा दे। फ्रिज गरीब के पास उस बकवास कोठी के अलावा अपने को कहने को कुछ और भी होगा। इस फकीर की फकीरी को दूर कर दे भगवान।
गज्जू ने भगवान की ओर झुककर भगवान को प्रणाम किया और वापस मुन्ना की दुकान की ओर चल पड़ा। जब तक गज्जू मुन्ना की दुकान पर पहुंचा, तब तक मुन्ना गज्जू का फ्रिज बिल्कुल ठीक कर दिया था। मुन्ना ने उस फ्रिज को ठीक करके बिल्कुल नए फ्रिज की तरह चमका दिया था। उस फ्रिज को देखकर गज्जू बिल्कुल दंग रह गया। क्यों, क्या कहा था मैंने? इस फ्रिज को बिल्कुल टनाटन बना दूंगा। अब लो, ले जाओ अपना फ्रिज। गज्जू मुन्ना को शुक्रिया अदा करके वो उस फ्रिज को अपने घर ले आया। घर लाते ही उसने उस फ्रिज को चालू कर दिया और उसमें एक कटोरा पानी भर के रख दिया। उसके बाद गज्जू खाना खाने के लिए चला गया। खाना खाने के बाद बची हुई एक रोटी गज्जू ने फ्रिज में रख दी और आराम से सो गया। अगली सुबह गज्जू ने पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला, उसके तो होश ही उड़ गए। असल में उसने जो रात की बची हुई रोटी फ्रिज में रखी थी, वो अब सोने की रोटी में बदल गई थी। ये देखकर गज्जू दंग रह गया और अपने आप से बोलने लगा, अरे यह फ्रिज क्या जादुई है? कल रात की रोटी रखी हुई सोने में कैसे बदल गई? गज्जू उस रोटी को बार बार छू के देखने लगा, क्योंकि उसे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस रोटी को गज्जू एक सुनार की दुकान में ले गया और उस सुनार से उस रोटी को परखने के लिए कहा। रोटी को देखकर सुनार बोला, अरे भाई, यह तो खारा सोना है। इसकी तो तुम जो कीमत मांगोगे वह मैं दे दूंगा। तुम मुझे यह बेच दो बस। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे इस रोटी के बदले पूरे 1 लाख रुपए दे दो। गज्जू को हैरानी जब हुई जब सुनार ने उस रोटी के बदले पूरे 1 लाख रुपए खुशी खुशी गज्जू को दे दिए। गज्जू 1 लाख रुपए पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने अभी तक की जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। गज्जू एक समझदार इंसान था, इसलिए उसने फ्रिज में थोड़ा थोड़ा सामान रखकर उसे सोने में बदलने का इंतजार कर रहा था और उन्हें सोने के बदलकर उसे बेचकर काफी पैसे इकट्ठा कर लिया और उन पैसों से एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल लिया। जल्द ही गज्जू की वो दुकान चल पड़ी और व्यापार देश विदेश में भी बढ़ने लगा। अब गज्जू का दोस्त मुन्ना, जिसने कम दाम में ही फ्रिज ठीक कर दिया था, उसके नाम पर भी गज्जू एक दुकान खरीद देता है। गज्जू ने बहुत ही जल्द इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया और बहुत अमीर हो गया। गज्जू के पास अब हर वो एक चीज थी जिसके लिए वो कभी तरसा करता था। एक बड़ा घर, बड़ी महंगी गाड़ी, घर की सारी सुख सुविधाएं और मुन्ना जैसा सच्चा दोस्त। एक दिन मुन्ना और गज्जू साथ खड़े होकर अपनी अपनी दुकानों को देख रहे थे। यार, मुझे यह समझ नहीं आया कि तू यह सब कुछ कैसे किया। गज्जू ने हंसते हुए जवाब दिया, यार, इसमें समझना क्या, तेरे हाथ ही मेरे लिए भाग्यशाली है। तूने जिस चीज को हाथ लगाया वह सोना बन गई। गज्जू की कही एक भी बात मुन्ना के समझ नहीं आई और वो फिर से अपनी कामयाबी को देखने लगा। गज्जू की बात में छुपा राज राज ही रह गया और गज्जू खुशी खुशी रहने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।